बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने रात से और मैं गई थी इम्तियाज़ स्टोर जो रावी सेंटर के पास है तारिक रोड पे। और मैंने शेयर किया था लास्ट व्लॉग में कि मेरी ग्रॉसरी जो थी वो इनकम्प्लीट हुई थी। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो सब कुछ मैं ले नहीं सकी थी, तो बस इस टाइम मैंने हस्बैंड से कहा था कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए ज़रूरी, क्योंकि नेक्स्ट डे आना था मेरे पेरेंट्स ने इस्लामाबाद से। तो बस जो मुझे खाना वाना बनाना था और जो चीज़ें मुझे ज़रूरी चाहिए थी वो मुझे लेनी थी। तो इस वजह से मैं रात में गई थी। कुछ कीमा और चिकन वगैरह मैंने लिया था, और ये कुछ ब्रेकफास्ट का सामान जो था वो मैंने बास्केट में करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया। और बाकी मैंने कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स और जो भी कुछ थोड़ा बहुत ग्रॉसरी जो मेरी ख़त्म थी, जो मुझे ज़रूरत थी, वो सब मुझे लेनी थी, वो मैंने ली। और मैंने मटर वगैरह लिए थे, शलजम वगैरह लिए थे, क्योंकि मेरे जो पापा हैं ना वो थोड़ा सा मतलब परहेज़ करते हैं खाने पीने में। रेड मीट बिल्कुल नहीं खाते, कीमा वगैरह मतलब मटन बीफ नहीं खाते। सब्जियों में भी वो काफ़ी मतलब सेलेक्टेड जो सब्ज़ियाँ हैं वो खाते हैं, क्योंकि उनका यूरिक एसिड जो है वो आजकल बढ़ा हुआ था, तो वो परहेज़ करते हैं। मम्मी तो माशाल्लाह सब कुछ खा लेती हैं, कोई इशू नहीं है उनका। तो बस उस हिसाब से थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ जो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, जो 2-4 दिन आराम से मेरे गुज़र जाएं, तो बस वो मैंने ले ली। साथ में कुछ बिस्किट्स ले लिए थे, क्योंकि मतलब इस तरह के बिस्किट चाय के साथ सर्व करने के लिए, क्योंकि बेकरी वगैरह के बटर में घी में बने होते हैं, तो मुझे लग रहा था शायद वो ना खाएं। और साथ में सेपरेट चाय पीते हैं मेरे अम्मी पापा, तो एवरीडे की पीते हैं, लेकिन मैंने लिया था मिलेक का टी वाइटनर, क्योंकि एवरीडे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मीठा सा होता है, तो इस वजह से मैंने कहा इसको मैं ट्राई करती हूँ ये कैसा है। साथ में शुगर के 1 kg वाले पैक्स लिए थे, और साथ में कौरमा मसाले का पैकेट लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं कल बना लूँगी कौरमा। और साथ में लाइटर मेरा ख़राब हुआ है कब से, और पता नहीं क्यों मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता लाइटर लेना। और ये जो इम्तियाज़ है ना तारिक रोड पे, मुझे इसका इतना पता नहीं है कि चीज़ें कौन कौन से सेक्शन में कहाँ कहाँ हैं। तो बस जो सामने सामने मुझे नज़र आती जाती हैं वो मैं ले लेती हूँ। क्लियर शैम्पू लिया है मैंने हस्बैंड के लिए, और सनसिल्क ब्लैक शाइन लिया मैंने अपने लिए, और मेरी बेटी भी यूज़ कर रही है ये आजकल। वैसे मैं ट्रेसेमे के शैम्पू यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैक्स का मैंने लिया है ये पाउडर, मैक्स पाउडर लिया है, और साथ में मैंने ट्रेसेमे का कंडीशनर लिया है, और ये मुझे काफ़ी सूट करता है। मेरे बाल जो है ना वो फ्रिज़ी हैं, काफ़ी रफ़ हैं, क्योंकि मैं डाई भी करती हूँ, तो इस वजह से और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, थोड़े फ्रिज़ी हो जाते हैं, स्पेशली विंटर्स में। तो ये मुझे काफ़ी सूट करता है। उसके अलावा मैंने कोलगेट ली है, लॉन्ग बार लिया है, मैक्स का सोप वगैरह लिए हैं। उसके अलावा मैंने एयर फ्रेशनर लिए हैं वॉशरूम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, इतने बड़े साइज़ के वॉशरूम नहीं हैं, तो मतलब ये अच्छे रहते हैं, इससे काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंसी आती रहती है। उसके अलावा मैंने सेब ले लिए थे, कुछ टमाटर लिए थे मैंने, बंद गोभी ली थी, फूल गोभी ली थी, शिमला मिर्चें ली थी। तो बस इस टाइप का जो भी सामान मुझे समझ आया कि 2-4 दिन जो घर में यूज़ हो जाए, मतलब आसानी से जो भी मुझे बनाना हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर आई थी जो जो मुझे समझ आया। और साथ में मैंने आलू ले लिए थे। आलू मेरे घर में बहुत यूज़ होते हैं, तो हर बार जब भी ग्रॉसरी करने जाते हैं तो आलू जो है वो हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, तो आलू ले लिए थे। और साथ में ये कुछ अमरूद ले लिए थे मैंने, तो बस यही कुछ ले लिया था। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है जिस दिन आना था मेरे अम्मी पापा ने, और मैं सुबह से ही उठ गई थी, क्योंकि सुई गैस का ना बहुत ज़्यादा इशू है हम लोग की तरफ आजकल। और 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद ना बिल्कुल सुई गैस गायब हो जाती है। गायब इन द सेंस के इतना स्लो प्रेशर होता है कि आप उसके ऊपर रोटी सालन तो दूर की बात है, उस पर चाय भी नहीं बना सकते। तो बस मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, और मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे जो कुकिंग का मेरा काम है
वो मैं निपटा लेती हूँ। को बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं चीज़ें बनाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरे घर रहने आए हैं, तो एक ही दिन में तो इतना कुछ मैं नहीं बना लूँगी। तो बस मैं इस वक्त बना रही थी सेवइयाँ और कस्टर्ड मिक्स करके मैं बना रही थी। तो सेवइयाँ जो थी वो कलरफुल वाली, उनको मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ाया हुआ है, साथ में दूध चढ़ाया हुआ है मैंने, और साथ में मैं बनाऊँगी चिकन कौरमा। फ्रूट्स वगैरह मैं वॉश करके रख रही थी सारे, और चिकन मैंने निकाल के रखा था, क्योंकि रात को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो अभी मैंने इसको निकाला है। अच्छा, मीठा मेरा बन चुका है और बहुत अच्छा मज़े का ये बन गया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली सेवइयाँ जो हैं वो ट्राई की थी, इससे पहले मैंने कभी भी ये सेवइयाँ नहीं बनाई। और कस्टर्ड और सेवइयाँ मिक्स बनाई थी, साथ में मैंने जेली बनने के लिए रखी हुई है, और प्याज भी चढ़ा दी मैंने फ्राई करने के लिए, कौरमे के लिए। और बस इस तरह से ना मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करती रहती हूँ, और फिर मैं उसको आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब रूटीन व्लॉग्स और किचन के व्लॉग्स जो है वो मैं शेयर करती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं छोटे छोटे से क्लिप्स बनाती हूँ, और फिर उसको मैं एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो फ्रूट्स मैंने सारे वॉश कर दिए, इसके अलावा मटर छील रही थी यहाँ पे मैं, और इसके अलावा मैंने फ्रिज में जो मैं रात को सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आई थी वो सब मैंने रख दी हैं, और साथ साथ जो है मैं खाना बना रही हूँ। बाकी बच्चे जो हैं वो अभी मेरे सो ही रहे हैं, तो जब उठेंगे तो बस फिर साथ साथ नाश्ता वगैरह ये सब चलेगा। और बच्चे जो है ना वो जब चॉकलेट स्प्रेड जब तक घर पर होता है ना, तो बच्चे चॉकलेट स्प्रेड और स्लाइस ही खा रहे होते हैं, और जब वो ख़त्म होता है तो बस फिर वो फ्रेंच टोस्ट और ऑमलेट और इस टाइप की चीज़ें खाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अच्छा, हेल्पर जो हैं वो भी मेरी आ गई थी 10 साढ़े 10 बजे तक, और सारी क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, वॉशरूम वगैरह सब वो अच्छे से करके चली जाती हैं। और बस उसके बाद से डस्टिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करना और सारी जो क्लीनिंग होती है वो तो चलती रहती है। तो ये ग्लास क्लीनर जो मैंने आपको दिखाया था, इससे मैं सारे टेबल टॉप्स जो हैं और सारे जो भी लुकिंग ग्लास हैं मेरे घर में वो मैं सब इससे क्लीन करती हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, शाइनी से हो जाते हैं। तो 12 साढ़े 12 बजे तक मम्मी पापा ने आ जाना था, तो बस उस हिसाब से ही सारी डस्टिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करना और खाना वाना सब मैंने कर लिया था। अच्छा, मीठा बिल्कुल रेडी था मेरा, और मैंने उसके ऊपर जेली वगैरह सेट करके और कुछ बादाम वगैरह डाल दिए थे। कोरमा भी बन गया है, और यहाँ पे मैंने मटर पुलाव की भी तैयारी करके रखी हुई है, साथ खीरे वीरे कट कर लिए हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्पैगेटीज़, और स्पैगेटीज़ मैंने बॉईल कर ली थी सुबह में ही, और साथ में कीमा वीमा मैंने वॉश कर दिया हुआ है। सब्जियाँ मैं अभी हाथ के हाथ काटूँगी, मैंने पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखी। तो बस स्पैगेटीज़ मैंने बना तो ली थी, लेकिन ये फिर हम लोगों ने रात में खाई थी। दोपहर में मैंने ये सर्व नहीं किया था, अम्मी ने मना कर दिया था। अम्मी ने कहा था बस सालन और राइस सर्व कर दो। तो बस इसी तरह किस्तों में जो है वो मैंने सारा खाना रेडी कर लिया था, और मैंने सुबह में जल्दी उठकर इसीलिए मैंने सारे काम निपटाए थे, ताकि सुई गैस जाने से पहले पहले मेरे सारे काम हो जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गए थे। और बस ये है कि लेकिन खाना हम लोगों ने काफ़ी लेट खाया था, क्योंकि अम्मी लोग आए, उसके बाद बस बैठ के हम लोग बातें बातें करते रहे। और इस्लामाबाद में तो काफ़ी सर्दी थी, यहाँ पर आके उनको लग रहा था जैसे यहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। और बस दिन के टाइम तो तेज़ धूप भी थी काफ़ी, तो इस वजह से वो कह रहे थे कि यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। तो बस हम लोग बातें बातें करते रहे बैठ के। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं मेरे अम्मी पापा, और टाइम से आ गए थे, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी अच्छा सफ़र गुज़रा उनका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और बस आते ही जो थे वो स्वेटर्स, जैकेट वगैरह जो भी वो सब पहन कर आए थे वो सब उतारे, और ये अम्मी मिठाई लेकर आई थी रास्ते से, रहमत शीरीन की। और आते ही जो थे ना वो शॉलें, स्वेटर सब कुछ, क्योंकि वहाँ सुबह 7 बजे घर से निकले थे ये लोग एयरपोर्ट जाने के लिए, काफ़ी दूर है एयरपोर्ट। तो बस काफ़ी चीज़ें पहनी हुई थी, तो वो आते ही सब उतारी। अच्छा जी, ये ड्रेस भिजवाया है मुझे मेरे भाई ने, और ये गुलामत का है, खद्दर में है।
और काफ़ी मतलब लाइट सी जो खद्दर होती है, सॉफ्ट सी, जो कराची में मतलब आप पहन सकते हो, फरवरी तक तो पहन ही सकते हो। तो वो वाली खद्दर है और काफ़ी अच्छा सा ये पिंकिश सा मैरूनिश सा कलर है, साथ में नेवी ब्लू के साथ। और साथ में ये मिनीसो की हैंड क्रीम्स भिजवाई हैं और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी हैं ये। अच्छा, अम्मी ये वाले गिफ्ट्स लेकर आई हैं हमारे लिए। ये कुर्ती है, ये मेरी बेटी के लिए लाई हैं और ये स्मॉल साइज़ में है, लेकिन ये लॉन्ग लेंथ में है। लेकिन मेरी बेटी की लेंथ हाइट जो है ना माशाल्लाह मुझसे भी बड़ी है। अब 12 इयर्स की है वो, लेकिन माशाल्लाह हाइट उसकी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी लूज़ में है, लेकिन मतलब ठीक है, डेनिम पे वो वेयर करती है या टाइट्स पे तो ठीक चलेगी। मैंने ट्राई किया था तो ये उसको बिल्कुल सही आ रही थी। और ये मेरी कुर्ती है और ये भी आईडीएस की है और मुझे बहुत पसंद आई। ये कलर इसका ना बहुत प्यारा सी ग्रीन है, बहुत प्यारा इसका कलर है। बाकी ये कुछ डिटेलिंग हुई हुई है इसके ऊपर। स्लीव्स इसके थोड़े से इस तरह से बेल शेप में हैं, पॉकेट्स हैं साइड में, और ये इस तरह से येलो कलर के कुछ पॉम पॉम लगे हुए हैं साथ में। इस तरह से ये इन्होंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की हुई है, बहुत प्यारी सी है। और मतलब नॉर्मल लेंथ में है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है ना लॉन्ग है, लूज़ फिटिंग में है, मीडियम साइज़ है। और ये मुझे बहुत पसंद आई और ये कॉटन फैब्रिक है। तो ये कुर्ती आई है मेरे लिए और साथ में बच्चों के लिए आए हैं कुछ स्वेटर्स वगैरह, मेरे बेटों के लिए और हस्बैंड के लिए शर्ट आई है। और ये गाड़ी रास्ते से अम्मी ने उसको दिलाई है। मेरा बेटा गया था हस्बैंड के साथ लेने एयरपोर्ट, तो वापसी में ये अम्मी ने उसको गाड़ी दिलाई है, उसकी पसंद की, वहाँ से अम्मी नहीं लेकर आई थी। तो ये यहाँ पर आके उसको दिलाई है। और यहीं तक का था मेरा ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा है। तो खैर फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।